हेलो एंड वेलकम फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज। आज का हमारा जो लीगल टॉपिक है वो है रिपुडिएशन ऑफ द मैरिज, शादी की तरदीद। फतावा आलमगीरी में पेज है 93 और उसका वॉल्यूम है 5 और हिदाया में भी ये दिया गया है कि ऐसी शादी जब लड़की की उम्र 9 साल से 15 साल तक थी, 9 साल से 15 साल तक थी, तो उसकी शादी अगर उसका फादर या उसका दादा या उसका गार्डियन वली की इजाज़त से वो अगर शादी कर देता है तो लड़की 18 साल से होने से पहले 16 साल की एज में उस शादी को वो ऑप्शन ऑफ पुबर्टी ख्यार और बुलूग को इस्तेमाल करती है, रिपुडिएट कर सकती है। अब जहाँ तक अब बात करते हैं, देखें अंडर सेक्शन 2 है, सब सेक्शन 7 भी है, डेजोलेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत भी यही है कि लड़की जो है ऑप्शन ऑफ पुबर्टी को इस्तेमाल करते हुए वो शादी को रिपुडिएट कर सकती है। 18 साल से पहले वो रिपुडिएट कर सकती है, उसके पास ऑप्शन है, यानी या उस शादी को एक्सेप्ट करे या उस शादी को रिजेक्ट करे। शर्त यह है कि उस शादी में उसकी रुखसती नहीं हुई हो, खाली उसका निकाह हुआ हुआ, तो वो 18 साल से पहले 16 साल की एज में वो शादी को रिपुडिएट कर सकती है। उसके लिए कोर्ट में वो या तो वो शादी को एक्सेप्ट करेगी या शादी को रिजेक्ट करेगी। अगर शादी को रिजेक्ट करती है तो ऑफकोर्स वो डेजोलेशन ऑफ द मैरिज जाएगी बाई वे ऑफ द ऑप्शन ऑफ पुबर्टी। ऑप्शन ऑफ पुबर्टी या ख्यारुल बुलूग को इस्तेमाल करते हुए वो शादी को रिजेक्ट कर सकती है कि चूंकि ये शादी मेरे किसी दादा ने दी थी, मेरे बाप ने दी थी, मेरे सरपरस्त ने दी थी, मेरे किसी वली ने दी थी, मगर उस टाइम मैं छोटी थी, अब मैं 16 साल की हो गई हूँ, तो अब मैं इस शादी को रिजेक्ट करती हूँ, मैंने उसके साथ रुखसती नहीं हुई, मैं इसको नहीं रहना चाहती, तो वो इस बेस पर शादी को डिसॉल्व कर सकती है। मामला लॉ का सेक्शन है 274। मामला लॉ के सेक्शन 274 में ये कहा गया जब किसी लड़की की कम उम्र में शादी, उसका फादर, उसका सरपरस्त कोई भी उसको शादी करा देता है, उसके ज़रिए शादी हो जाती, तो लड़कियों को अख्तियार हासिल है कि जो ही वो अटेनिंग दी पुबर्टी की एज को वो पहुंचती है तो उस शादी को वो रिपुडिएट कर सकती है। वो उसका अख्तियार है। ये अख्तियार उसको इस्तेमाल करना है 16 साल से पहले इस्तेमाल करना है वो शादी को। अगर 16 साल की एज में उसको करना है, 18 साल की अगर एज में पहुंच गई तो फिर वो ये इस्तेमाल ऑप्शन ऑफ पुबर्टी का इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसके थ्रू वो शादी को डिसॉल्व नहीं करा सकेगी। वो फिर उसको या तो फिर तलाक में जाना पड़ेगा या फिर उसको खुला में जाना पड़ेगा। इसके लिए हम रूलिंग भी दे रहे। PLD है 2020 पेज, PLD 2020 लाहौर पेज 811। इसके अलावा ये केस था मुसम्मत ताहरा बीबी वर्सेस SHO, इसमें ये करा दिया गया। और सिर्फ देखें, ज़रूरी नहीं कि ये शादी डिज़ॉल्व लड़की करा सकती है, लड़का भी करा सकता है। अगर लड़के की भी एज कम थी, अगर लड़के की एज भी 9 साल से 15 साल के बीच थी, तो उसके बाप ने, उसके फादर ने, उसके वली ने उसकी शादी किसी भी लड़की से कर ली और वो 18 साल की उम्र से पहले वो भी इस शादी को रिपुडिएट कर सकता है। शादी को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, उसके पास भी अख्तियार है। ज़रूरी नहीं ये अख्तियार सिर्फ लड़की को, ये अख्तियार सिर्फ लड़के को भी अख्तियार है कि वो भी इस शादी को रिपुडिएट कर सकता है। 16 साल में पहुंचते हुए वो भी रिपुडिएट कर सकता है कोई भी पार्टी। ये उसके लिए जरूरी नहीं कि वो लड़के या लड़की, एवरी पार्टी 12 साल से लेकर 15 साल तक, 16 साल तक वो इस शादी को रिपुडिएट के लिए कर सकता है। आइदर पार्टी जा सकती है। और इसके लिए हम बैली का भी पेज है 52, बैली पेज 52, उसमें भी ये कहा गया है कि ये शादी कोई भी पार्टी, चाहे लड़का हो या लड़की हो, जा सकते हैं। रूलिंग में हम देखते हैं 1988 CLC पेज है 436 और इसके बजाय 1986 CLC पेज है 3025। और इसके अलावा ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये इनसेन इंसान भी इस ऑप्शन को अख्तियार कर सकता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। अगर वो इनसेन था, वो उस टाइम फातरुल अकल था, उसकी अकल काम नहीं कर रही थी, वो उसको
अकल उसका साथ नहीं दे रही थी, यानी वो पागल किस्म का इंसान था, इनसेन था, यानी उसको पूरी अकल नहीं थी, तो उसकी शादी हो जाती है। तो वो जब उसकी अकल रिस्टोर होती है, जब उसको अकल आती है, वो जब सेन इंसान बनता है, जब इनसेंस खत्म हो जाती है, उसका पागलपन खत्म हो जाता है, जब उसको समझ बूझ आ जाती है, तो उस वक्त उसको भी अख्तियार है कि वो भी इस शादी को रिप्रोड्यूट कर सके। ऑन द ऑप्शन ऑफ पबर्टी अंडर सेक्शन 2 है, सबसेक्शन 7 है, डेजोलेशन द मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। ये तो हमारा आज का टॉपिक। इसके साथ ही आई एम गोइंग टू साइनिंग ऑफ। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।